ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद्भागवत महापुराण भाषा दसम स्कंध उत्तरार्ध। आज मैं आपके समक्ष सुख सागर ग्रंथ का प्रवचन हिंदी में करूंगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सुख सागर। सुख सागर का मतलब कि जो मानव प्राणी सुख सागर ग्रंथ का अध्ययन करता है उसको असीम सुख की प्राप्ति अपने जीवन में स्वतः प्राप्त हो जाती है। अतः आज के मानव प्राणी को अपने घर में सुख सागर की पुस्तक या ग्रंथ को रखकर उसकी नित्य पूर्वक पूजा पाठ करना अनिवार्य है, जिससे उसके जीवन में तमाम प्रकार की जो विपत्तियां आती हैं उससे संघर्ष करने की शक्ति प्राप्त होती है। अतः हम सभी मनुष्यों को सुख सागर ग्रंथ का अध्ययन करना अनिवार्य है। शीश मुकुट कट काछनी कर मुरली उर्माल, अब यह बानिक मुँह मन बसो सदा बिहारी लाल। मरकाकृत गोपाल के कुंडल सोहत कान, और धस्यो मनो हे धर समर देहुरी रसत निशान। 50वां अध्याय। जरासंध के भय से श्री कृष्ण जी का समुद्र में द्वारकापुरी बसाना। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, अब भागवत दसम पूर्वार्ध के उपरांत उत्तरार्ध की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्वार्ध के 41वें अध्याय में जो जरासंध की चर्चा मैंने तुमसे की है, अब वहीं से इस कथा को हम फिर आरंभ करते हैं। उन्हीं दिनों जब जरासंध के अत्याचारों से प्रजा बहुत व्याकुल थी, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने यादवों की रक्षा यदुकुल को बचाने के लिए बहुत से यादवों को साथ लेकर समुद्र में प्रवेश किया, और समुद्र में बहुत दूर जाकर वहां उन्होंने एक बड़ा ही सुदृढ़ किला बनवाया, नगरी बसाई तथा उसका नाम द्वारकापुरी रखा। इधर मथुरा में वह कंस को पहले ही मार चुके थे, परंतु जरासंध जो कंस का ससुर था वो और ही बहुत दुखदाई हो गया। उससे आतंकित होकर श्री कृष्ण जी द्वारिका में जा बसे, किंतु मथुरा में रहे शेष यादवों के लिए उन्हें सदैव चिंतित ही रहना पड़ता था। उधर कंस की दोनों विधवा पत्नियां, जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति था, जो जरासंध की पुत्री थी, अपने पति कंस के मारे जाने से अत्यंत ही दुखित और वैधव्य के शेष जीवन को ऐसे अति कठिन कष्ट से व्यतीत कर रही थीं, जिससे उन्होंने पिता के घर में निवास करना अच्छा समझा और चली भी गई। वहां जाकर उन्होंने अपने भाई जरासंध से रो रो करके सारा दुख कहा। उस दुख को सुनकर जरासंध को बड़ा क्रोध आया और उसने मथुरापुरी को जला देना चाहा। इसके लिए उसने सारे देश विदेश के राजाओं को सूचना दी, और वह अपने हाथी घोड़े रथों की चतुरंगनी सेना, समस्त सेना सजाकर उसके पास आए। उसने सबको साथ लेकर मथुरा पर धावा बोल दिया, और उसने पहुंचते ही मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया। मथुरा यादवों की राजधानी थी, उस पर जरासंध की तथा अन्य सभी राजाओं की चतुरंगनी सेना समुद्र की उत्ताल तरंगों सी उमड़ती हुई टूट पड़ी, जिसकी सेना का अंत न रहा। तब उन सेनाओं को इस प्रकार उमड़ती हुई देखकर द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण और ही क्षुब्ध हो उठे। उन्हें अपने सुहृद बंधुओं के लिए बड़ी चिंता हुई, जिनके दुखों का नाश करने, पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही उस भगवान ने अवतार लिया था। उन्होंने सोचा कि पहले इस सारी सेना का संहार करूं या जरासंध को मारूं। निदान उन्होंने जरासंध की सेना को ही मारने का विचार निश्चय किया, क्योंकि पृथ्वी का भार ये सेना ही है। इस कारण उन्होंने पहले उसे ही मारना उचित समझा। उन्होंने सोचा कि ये संपूर्ण राजाओं की सेना एकत्र करके लाया, अतः बारंबार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। मैं यहीं बैठे बैठे ही सबको मार डालूंगा, एक एक को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूंगा। जबकि पृथ्वी का भार उतारने, सज्जनों की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मैंने अवतार लिया है, तब निश्चित होकर मुझे ये कर्म करना ही चाहिए। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब उसे नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सूर्य के समान कांतिमान ध्वजा कवच से सुसज्जित सारथी सहित 2 रथ शीघ्र ही आकाश से वहां पर उतरे और अब अकस्मात उस रथ को वहां आया देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपने भाई बलदेव जी से बोले कि हे आर्य श्रेष्ठ, आप जिनकी रक्षा करते हैं उन्हीं यादवों पर आज महान संकट उपस्थित हुआ है, अतः इस आए हुए रथ में बैठकर इनकी समस्त सेना का संहार करके अपने यादवों का कष्ट दूर कीजिए। हे वीर, साधुओं के कल्याण के लिए ही आपका जन्म हुआ है। देखिए, जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना उपस्थित हुई है, जिसके भार से पृथ्वी दबी जा रही है, और उसके भार को दूर कीजिए। हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, इतने ही वो आकाश से उतरा हुआ रथ उनके पास आकर खड़ा हो गया। फिर तो श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई शीघ्र ही उस रथ पर जा बैठे और उसमें रखे हुए सुंदर कवच तथा शस्त्रों को धारण करके अपनी सेना को थोड़ी सी कूच करवाकर जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए शीघ्र ही मथुरापुरी के बाहर निकले। दारुक सारथी ने प्रचंड ध्वनि की, जिसे सुनकर जरासंध के सैनिकों का हृदय कंपित हो गया। इतने में जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण बलराम मुझसे युद्ध करने आए हैं। तब तो वो अत्यंत ही क्रुद्ध होकर उनसे टपट कर बोला कि हे अधम, तुम मुझसे युद्ध करने क्या आया है? मैं तेरे जैसे छोकरे से क्या युद्ध करूं? क्योंकि तू युद्ध करते करते छिप जाता है, इसलिए मैं तुमसे युद्ध करना उचित नहीं समझता। फिर भी यदि तू युद्ध करना चाहता ही है तो ठहर, भागना नहीं। मैं शीघ्र ही तुझे अपने बाणों से खंड खंड करके अभी यम के हवाले करता हूँ। हे मूर्ख कृष्ण, अब या तो संग्राम के बीच मैं ही रहूंगा या तू ही रहेगा। तब जरासंध के वचन को सुनकर श्री कृष्णचंद्र महाराज जी बोले कि जरासंध, तू ये क्या बकवास करता है? सूरवीर संग्राम को पाकर व्यर्थ की बकवास नहीं करते, किंतु अपना पुरुषार्थ दिखलाते हैं। तेरी मृत्यु तो निकट है, इसी कारण मैं तेरी बात पर ध्यान नहीं देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी जरासंध के ऊपर अपने सैनिकों सहित वैसे ही टूट पड़े जैसे वायु, बादल और धूल आदि सूर्य अग्नि पर टूट पड़ते हैं। इधर जब मथुरापुरी में ब्रज वनिताओं ने उस युद्ध की उड़ी हुई धूल में श्री कृष्णचंद्र के छिपे हुए रथ को न देखा तो अपनी अटारियों, महलों और द्वारों पर खड़ी होकर शोक से अत्यंत ही विहल हो गई। उधर युद्ध छिड़ गया, बाणों की भयंकर वर्षा हो रही थी और जरासंध के सैनिक बड़ी वीरता से श्री कृष्णचंद्र भगवान के सैनिकों को मार रहे थे। तब अपने बंधुओं को अत्यंत आहत देखकर श्री कृष्णचंद्र भगवान ने बड़ी वीरता से अपना धनुष बाण चलाना प्रारंभ किया और देवताओं से पूजित प्रत्यंचा से निकले बाण शीघ्रतापूर्वक जरासंध के वीरों का प्राण हरण करने लगे। बात की बात में कटे हुए रथ, हाथी, घोड़े और वीरों के संग्राम घूम पट गई। उनके शरीर से निकले हुए रक्त से उड़ी हुई धूल शांत हो गई, रक्त की धारा बह चली। फिर तो बारंबार हाथी, घोड़े और मनुष्य के कटते रहने से जो भीषण रक्त प्रवाह हुआ, उससे जो नदी की धारा और बढ़ी तो उसमें वीरों की खंडित भुजाएं सर्प के समान बहती हुई दिखाई पड़ती थी। वीरों के खंडित सिर उस बहती हुई धारा में कछुए के समान जान पड़ते थे। मरे हुए हाथी टापू के समान, मरे हुए घोड़े घड़ियाल के समान उछलते हुए दिखलाई पड़ रहे थे। वीरों की लंबी लंबी भुजाएं और जंघाएं मछली के समान तथा केस सेवार के समान दिखलाई पड़ रहे थे। हे राजन, उस नदी की बेगवती धारा में वीरों के खंडित शस्त्र इस प्रकार बह रहे थे मानो वन के झाड़ झंखाड़ बह रहे थे। वीरों के शरीर के आभूषण उस रक्त की धारा में कंकड़ पत्थर के समान बह रहे थे। युद्ध इतना भीषण हुआ कि जैसा कभी नहीं हुआ था। महातेजस्वी बलदेव जी अलग ही संग्राम के बीच अपने मूसला युद्ध से मार मार कर रक्त की नदी बहा रहे थे, जिसे देखकर कायर भयभीत हो जाते थे, किंतु वीरों को आनंद होता था। श्री कृष्ण जी इस प्रकार दुर्मद शत्रुओं को मारकर
समुद्र समान दुस्तर और भयंकर जरासंध की सेना को नाश कर रहे थे, जिनके लिए एक साधारण सी बात थी। ये वसुदेव के पुत्र जगत के ईश्वर श्री कृष्ण और बलदेव के लिए कुछ विशेष पराक्रम की बात नहीं थी, क्योंकि अत्यंत गुण वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला से ही तीनों लोक को उत्पन्न, पालन और संहार करते हैं। तब भला उस श्री कृष्णचंद्र के लिए जरासंध को मारना कौन सी आश्चर्य की बात है। फिर भी मनुष्यों को अनुकरण करने के लिए उन्होंने ऐसा आश्चर्यमय कर्म किया और बहुत देर तक इस प्रकार युद्ध होता रहा। जरासंध की सेना नष्ट हो गई, स्वयं वो भी बहुत थक गया। जब उसमें केवल प्राण मात्र ही अवशेष रहा, तब उस बलवान को जैसे कोई सिंह दूसरे सिंह को पकड़ता है, वैसे ही बलदेव जी ने दौड़कर पकड़ लिया और उनसे वरुण पास तथा मनुष्य पास से लपेटकर बांधने लगे। परंतु अभी इससे और भी काम लेना है, ये कहकर श्री कृष्ण जी ने बलदेव जी से उसे छुड़वा दिया। तब जिस समय त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण और बलदेव जी ने उसे छोड़ दिया, वो लज्जित होकर मन में विचार करने लगा, अब घर आकर क्या करूँगा, इससे वन में चलकर तप करूँ। फिर तो वो चुपचाप वन की ओर चल पड़ा और चलते चलते जब वो कुछ दूर गया तो मार्ग में ऐसे राजा लोग मिले जिन्होंने राजनीति की बातें समझकर घर को लौटा दिया। फिर वो मगध में अपने घर को लौट आया। इस प्रकार इधर श्री कृष्णचंद्र भगवान बलदेव शत्रुओं की सेना को मारकर अपने साथियों सहित मथुरापुरी में प्रवेश कर गए और देवताओं ने आकाश से फूल बरसा करके उनकी बड़ी प्रशंसा और स्तुति की। श्री कृष्ण जी मथुरा निवासियों में से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। सूत, मागध और बंदी जन उनकी विजय का यशोगान करने लगे। सारा नगर उत्सवमय हो गया। सब जगह भेरी, तुरही, बीड़ा, बांसुरी और मृदंगादिक बाजे बज रहे थे। मार्ग में छिड़काव हो रहा था, पताकाएं लगी हुई थी, जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के शुभागमन से घर घर बंधनवार टंगे हुए थे। मथुरापुरी अत्यंत ही शोभायमान लग रही थी। नगर के स्त्री पुरुष श्री कृष्ण जी के ऊपर फूल, दही, अक्षत और अंकुरों की वर्षा कर रहे थे। स्त्रियां स्नेह से प्रफुल्लित होकर नेत्र भरकर श्री कृष्णचंद्र भगवान को देख रही थी। उसी समय युद्ध क्षेत्र से लाए हुए सूरवीर राजाओं के बहुत से धनुषों के एक बड़े गट्ठर को लाकर श्री कृष्ण जी ने राजा उग्रसेन के सामने रख दिया। उसे देखकर और समाचार सुनकर राजा उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात कुछ दिनों का अंतर देकर जरासंध अपने साथ तेज अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार मथुरापुरी पर चढ़ा, परंतु वह मथुरापुरी श्री कृष्ण जी से ऐसी रक्षित थी कि उसका कोई बस नहीं चला और वो लौट आया। जब जब वो आता, भगवान श्री कृष्णचंद्र यादवों की सेना साथ लेकर उसे मार भगाती, परंतु जब वो 18वीं बार आना ही चाहता था, इसी बीच देवर्ष नारद का भेजा हुआ कालयवन नाम का एक अद्वितीय योद्धा अपने साथ महामलेच्छ और अत्यंत भयानक 3 करोड़ मलेच्छों के साथ मथुरा पर चढ़ गया। उन मलेच्छों की मोटी मोटी भुजाएं, लंबे लंबे गले, मैले दांत, भूरे केस और धुंधली जैसी लाल लाल आंखें थी। उन मलेच्छों ने आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। नारद जी ने कहा कि यादव तुम्हारे समान हैं और तुम लोग उनसे युद्ध करो। इससे दुरात्मा कालयवन को आया देखकर श्री कृष्णचंद्र भगवान बलदेव जी को साथ लेकर उस कष्ट पर विचार करने लगे। उन्होंने उस समय कालयवन को दूसरा कंस ही समझा, क्योंकि वह नारायण रूप हरि भगवान और ईश्वर ही थे। उन्हें सब कुछ ज्ञात था, उनसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ था, तथा वह सब कुछ नर लीला कर रहे थे। उन्होंने बलराम जी से कहा, हे भाई, ये कालयवन तो बड़ा बली जान पड़ता है, इससे आकर हमको घेर लिया है। अब तो काल या परसों तक जरासंध भी अवश्य चढ़ जाएगा। यदि हम इससे इधर युद्ध आरंभ करते हैं तो उधर कहीं बीच ही में जरासंध न चढ़ जाए, फिर तो यह सब हमारे सब भाई बंधुओं का संहार कर डालेगा, और यदि नीच ना मरा तो हम सबको बांध कर अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि ये बड़ा बलवान है। इसलिए अब ऐसा उपाय किया जाए कि जहाँ कोई भी मनुष्य न पहुँचे, ऐसे स्थान में अपने जाति और भाइयों को रखने के लिए एक किला बनवाकर
उसमें इन सबको भेज दिया जाए, फिर इस कालेवन को मैं मारूंगा। ऐसा विचार करके श्री कृष्णचंद्र भगवान ने एक बड़ा ही दृढ़ किला बनवाया, जिसके रचयिता विश्वकर्मा थे, जो बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्यमय था। वो किला क्या था? एक संपूर्ण नगरी थी। उसमें राजाओं के रहने और घूमने टहलने की बड़े बड़े बाजार, गली और चौक बने हुए थे। बीच बीच में स्थान बनाने के लिए जगह छोड़ी थी और उसमें जहाँ तहाँ कल्पवृक्ष और लतायुक्त फूलों के बाग लगे हुए थे। चित्र विचित्र फुलवारी थी। स्वर्ण शिखर से आकाश को स्पर्श करने वाला स्फटिक मणि के ऊंचे ऊंचे महल बने हुए थे, जिसमें ऊंचे ऊंचे द्वार थे और उस नगरी में घोड़ों के बांधने, अन्न भरने के लिए लोहे और पीतल के स्थान बने हुए थे। नगर के ऊपर स्वर्ण के कलश ढक्कन किवाड़ों के रूप में विराजमान थे, जिन कलशों से नगर की बड़ी ही शोभा हो रही थी। उस पर पद्म राग के शिखर थे और वहाँ की पृथ्वी मरकत मणि से बनी हुई थी। इस प्रकार शोभित स्वर्ण के गृह जहाँ तहाँ बने हुए थे। देवताओं के मंदिर विचित्र चित्रसारी बनी हुई थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग निवास करते थे। इसमें यादवों की राजा उग्रसेन का महल और ही शोभायमान था। उस अवसर पर देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए सुधर्मा नाम की सभा और कल्पवृक्ष भेजे, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, क्योंकि जो इस सभा में वास करता है उसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, शोक और मोह आदि नहीं सताते थे। इसके अतिरिक्त उसी समय वरुण जी ने श्री कृष्णचंद्र के लिए मन के समान गमन करने वाले श्वेत वर्ण के श्याम कर्ण घोड़े भेजे। कुबेर जी ने पदम, महापदम, मत्स्य, कूर्म, कुंद, नील, मुकुंद, शंख और खर नामक 9 प्रकार की विभूतियाँ भेजी, जिससे उन्हें किसी प्रकार का अभाव ना होने पावे। भगवान श्री कृष्ण जी अपने सब परिवार को वहाँ पर योगमाया के बल से पहुँचाकर बलराम जी से संपत्ति सम्मत करके प्रजा की रक्षा के लिए केवल कमलों की माला पहने हुए बिना शस्त्र ही नगरी से बाहर निकले। जय हिंद, जय भारत।